इंदौर के जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 15 अप्रैल को होना है। इसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। दिन में मुख्य रूप से चुनाव पूरी तरह से निरपेक्ष और निर्विरोध हो, इसके लिए अलग से कमेटी का गठन किया गया है। इस चुनाव को चुनाव समिति के साक्षी 150 सदस्य संपन्न करेंगे, जिसमें 1500 स्क्वायर फीट में व्हाइट हाउस बनाया जाएगा। इंदौर जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 15 अप्रैल को होना है। इस चुनाव में 4739 अभिभाषक मतदाता हिस्सा लेंगे। चुनाव को लेकर कोर्ट परिसर में ही 1500 स्क्वायर फीट के स्थान पर व्हाइट हाउस निर्मित किया जाएगा, जिसमें 7 बूथ वोटिंग के लिए निर्मित किए जाएंगे, जिसमें से 6 पुरुष अभिभाषक के लिए आरक्षित रहेंगे, तो वहीं 1 बूथ पर महिला अभिभाषक अपना मतदान कर सकेंगे। पूरे चुनाव में 11 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 4-4 प्रत्येक पद के लिए प्रत्याशी अभिभाषक खड़े हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से निरपेक्ष रूप से संपन्न हो, इसी के लिए पूरी तैयारी बारीकी से की जा रही है। गर्मी को ध्यान में रखते हुए ठंडा पेयजल और तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। अध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदों पर 4 प्रत्याशी चुनावी हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं 6 पद सदस्यों के लिए हैं, जिन पर भी प्रत्याशी चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव का फैसला भी देर रात तक ही घोषित किया जाएगा और इसी को लेकर अब कोर्ट परिसर में ही तमाम प्रत्याशी विभिन्न तरह से परिभाषकों की टेबल पर जाकर संपर्क भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वकीलों का कहना है कि चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और काफी सौहार्द और एकता का माहौल है। साथ ही वकीलों के हित के लिए जो प्रोडक्शन एक्ट की मांग वर्षों से की जा रही है, वह इस बार चुनाव में काफी अहम मुद्दा बना हुआ है। फिलहाल चुनाव को लेकर जिला कोर्ट में सरगर्मी तेज होती हुई नजर आ रही है। देखिएगा, प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी जो चुनाव है, सभी प्रत्याशीगण व्यक्तिगत रूप से जो है वकीलों के बीच में जा रहे हैं और अपना जो है प्रचार कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और अच्छा माहौल है। सभी शालीनतापूर्ण तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या इस बार डिमांड ऐसी कुछ रहती है कि इस बार ये होना चाहिए वकीलों के लिए, हित के लिए, तो इस बार क्या ऐसा कुछ खास है? क्योंकि आइंदा देखा जाता है कि कोर्ट को वहाँ जो है कि वहाँ तालाब को वहाँ पर कर दिया गया है, उनकी मांग है कि कोर्ट यहीं रहना चाहिए, उसका क्या इशू है? नहीं, प्रत्येक चुनाव में मांग तो उठती है कि न्यायालय परिसर इसी स्थान पर रहना चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा के अनुरूप जो है कि न्यायालय है उसका निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही वकीलों की हमेशा ये मांग होती है कि वकीलों को हितों को लेकर जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू होना चाहिए। उसी की मांग जो वकीलों को कर रहे हैं, वो जो प्रत्याशी है उनकी ओर से भी आश्वासन दिया जा रहा है कि अगर वो जीत करके आएंगे तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लेकर के कार्य करेंगे। और कुछ खास इस कोर्ट में भी चल रहा है क्या? कितने प्रत्याशी हैं उतरे इसमें? लगभग सभी पोस्टों पे जो है 4 से 5 प्रत्याशी मैदान में है और कार्यकारिणी के लिए 15 से 16 प्रत्याशी मैदान में, वो सभी अपने अपने स्तर पर जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, चुनाव तो हर बार ही अच्छे से अच्छे करवाने के प्रयास रहता है सभी का। इस बार हम थोड़ा और कुछ नया कर रहे हैं। चुनाव जो है बाहर जो परिसर है हमारा, जहाँ जिला न्यायाधीश महोदय की कार खड़ी होती है, वो पूरा परिसर 15,000 स्क्वायर फीट का है। उस पूरे परिसर को हम व्हाइट हाउस से पूरा पैक कर रहे हैं, ऊपर टेंट लगा के, सीलिंग लगा के, चारों तरफ से पर्दे और कनातों से पैक करके, और टोटल 7 हम क्यू बूथ के लिए लगा रहे हैं, मतलब वोटिंग के लिए। उसमें एक जो डेडिकेटेड टू लेडीज रहेगी और बाकी 6 रहेगी वो पुरुषों के लिए रहेगी। तो ऑलमोस्ट महिलाओं का तो एक बूथ रहेगा, बाकी 7 जो रहेंगे उस पर 800 के आसपास मतदाता एक पे अपना मत का प्रयोग करने के लिए वहाँ पे प्रक्रिया का आरंभ करेंगे। देखिए, जितने भी पद हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव और कोषाध्यक्ष, सभी पे 4-4 प्रत्याशी हैं और कार्यकारिणी के लिए 16 प्रत्याशी हैं। टोटल हमारे बार में 11 पद होते हैं, उसमें 6 कार्यकारिणी सदस्य के लिए रिजर्व है और 5 जो है हमारी पोस्ट है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव और कोषाध्यक्ष। इस बार चुनाव में अलग से क्या मिलेगा? इस बार आपको दिखेगा कि सुविधा बहुत ज्यादा हो गई है। पहले जो हम ये कंजेस्टेड हो गया हमारे हॉल वगैरह, ये हॉल जो है हमारे 1905 के बने हुए हैं, तो अभी तक हमारे इन हॉल में ही होती थी मतदान प्रक्रिया, पर अब संख्या बहुत बढ़ गई। उस जमाने में 100, 200, 400, 500, 1000 तक मेंबर भी होते थे, तो यहाँ इजीली वोटिंग होता था। पर पिछले 5-10 सालों से हम देख रहे हैं कि वोटिंग में बहुत तकलीफ आती है। हमारे बुजुर्ग सदस्य हैं जो केवल कुछ रिटायर्ड जैसी स्थिति है, जो ज्यादा आजकल वकालत में सक्रिय नहीं है, लेकिन वो अपने वोट का, मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन वो भीड़ को देख के और आते नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि उनको कम से कम तकलीफ हो और ये गर्मी को देखते हुए उनको बाकायदा ठंडक मिले। जहां भी वो वोट के लिए यदि क्यू में भी हैं तो उनको आराम से वोट देने की सुविधा मिले।